जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। 9 ग्रह और 27 नक्षत्र ये हमारे जीवन को संचालित करने का कार्य करते हैं। ये चराचर जगत जो है इन्हीं 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के अधीन है। ऐसे में इनका गोचर परिवर्तन कभी कभी कुछ ऐसे राजयोगों का निर्माण कर देता है और कुछ ऐसे दुर्योग भी बना देता है जिसकी वजह से जिंदगी हमारी अप एंड डाउन वाली स्थिति में आती रहती है। अब आपके आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे कि इस दौरान किए गए प्रत्येक कार्य का आपको 2 गुना या कहें 10 गुना लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस समय शुक्र बनाने जा रहे हैं अन्नपूर्णा राजयोग और साथ ही साथ गुरु बनाने जा रहे हैं गजकेशरी राजयोग। दोनों ही ग्रह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं और संपूर्णता के कारक हैं। इन दोनों ग्रहों की इन विशेष स्थितियों में आना हर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि इसके प्रभाव जो हैं संबंधित भाव से रिलेटेड आपको अलग अलग ही प्राप्त होने वाले हैं, किंतु इस समय पर शुक्र और गुरु इन दोनों की स्थिति बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह सब कुछ संभव होने जा रहा है चंद्र की चाल के आधार पर। चंद्र की चाल, जैसा कि मैं आपको लगभग 1 माह पूर्व मैंने वीडियो डाला था चंद्रमा के ऊपर, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि चंद्र जब भी किसी ग्रह के साथ गोचर करते हैं उस भाव को या उस राशि को या उस ग्रह को एक्टिव कर देते हैं। चंद्रमा को एक स्विच के समान हम समझ सकते हैं कि ये जिस भाव में जाते हैं उससे सप्तम भाव को, दोनों ही भावों को एक्टिव करते हुए चलते हैं। और इसीलिए चंद्रमा की चाल इतनी तीव्र है क्योंकि ये 28 दिनों में अपना जो पूरा चक्र है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जितने समय को न्यायकर्ता शनिदेव महाराज 30 वर्षों में पूरा करते हैं, चंद्रमा देव अपना वही समय 28 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। चंद्रमा को जहाँ पोषण का कारक माना जाता है, शांति का कारक माना जाता है, आपके जीवन में संपन्नता का कारक माना जाता है और आपके अन्न का कारक माना जाता है। ऐसे में जब इनकी युति शुक्र के साथ होती है, जो कि परम लग्जीरियस ग्रह हैं और सबसे सुंदर प्लैनेट माने जाते हैं, इनके साथ जब इनकी युति होती है तो यह अन्नपूर्णा नामक योग निर्मित होता है। और यह अन्नपूर्णा नामक योग आपके जीवन में धन धान्य सुख संपदा, क्योंकि शुक्र जो है वो धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं और राजा के समान सुख देने के कारक हैं। ऐसे में चंद्रमा का इस भाव को एक्टिव करना, इस ग्रह को एक्टिव करना और साथ साथ इसके प्रभाव को इन्हेंस करना, यानी कि अगर कहें इस समय सामान्य शब्दों में, तो शुक्र इस समय अपने प्रभावों को 10 गुना बढ़ाते हुए देखे जा सकेंगे। क्योंकि ये अन्नपूर्णा राजयोग बनेगा तो आपके भंडारों को भरने के लिए, क्योंकि अन्नपूर्णा राजयोग अपने आप में भंडार भरने के लिए जाना जाता है। कहते हैं ना कि जितना धन निकालते रहो उतना आपका भंडार भरता चला जाता है। सेम वही स्थिति शुक्रदेव निर्मित करने वाले हैं। और गज केसरी राजयोग देखिए बहुचर्चित राजयोग है, हर व्यक्ति चाहता है उसके या उसकी संतान के बर्थ चार्ट में यह योग निर्मित हो। आजकल तो लोग ज्योतिषी से अपना समय निकलवा कर डिलीवरी के टाइम पर वो देखिए 10-5 मिनट आगे पीछे भी इस डिलीवरी को करवा देते हैं ताकि उनके पुत्र या पुत्री के भाग्य में गज केसरी राजयोग निर्मित हो सके। तो देखिए ये तो बातें जो हैं वो ज्योतिष के विश्वास के आधार पर चलती हैं। तो आइए जान लेते हैं आपके भाव के अनुसार, क्योंकि देखिए पृथक पृथक भावों से आपको इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो भाव के अनुसार किस भाव से आपको कहाँ कहाँ से क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, इस पर संपूर्ण। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, चंद्रदेव सबसे पहले तो अगर हम बात करें 20 तारीख की, तो 20 तारीख को उपस्थित रहेंगे आपके मेष राशि में। मेष राशि में जब ये उपस्थित रहेंगे तो देखिए, ये दशम स्थान है और यहाँ पर आपके सुख भाव में चंद्रदेव कारक होते हैं। तो यहाँ पर कर्म स्थान से आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त हो सकता है, या फिर आपकी यहाँ पर यश कीर्ति में वृद्धि हो सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, माता का साथ प्राप्त होगा। इस दौरान आप सुखों को भोग बहुत अच्छे से करते हुए देखे जा सकेंगे। मानसिक शांति आपकी इस समय पर बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी। चर्चा करें अगर 21 तारीख की, तो 21 तारीख को चंद्रदेव उपलब्ध रहेंगे आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में बनेगा ये अन्नपूर्णा राजयोग, जो कि आपके भंडार भरने के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय काल माना जाएगा। सबसे पहले तो इस दौरान ब्रह्मांड की तरफ से 40% तक आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। जो भी डिजायर्स आपके मन में बहुत लंबे समय से चल रही हैं, या जिनको फुलफिल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें बड़े भाई बहनों की, तो उनका जीवन काफ़ी आनंदित रहने वाला है। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान, यश कीर्ति बढ़ती हुई देखी जाएगी। वहीं चर्चा करें अगर इनकी सप्तम दृष्टि की, तो इस दौरान संतान बहुत आज्ञाकारी रहने वाली है। संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या थी तो उसका इस समय पर समाधान हो सकता है। प्रेम संबंधों में बेहद ज़्यादा मधुरता रहने वाली है और प्रेम संबंध इस समय पर आपको बहुत अच्छा गेंद दे सकते हैं। बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो शेयर उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त लाभ इस समय पर निकल कर आ रहा है। लेकिन पहले कुंडली का एनालिसिस करवाने के बाद में ही किसी प्रकार के धन का निवेश करें। चर्चा करें स्टूडेंट्स वर्ग की, तो स्टूडेंट्स वर्ग के लिए थोड़ा सा ये समय निगेटिव कहा जा सकता है, क्योंकि भोग विलास या आकर्षण के प्रति उनको इस समय पर काफ़ी ज़्यादा वह ललायित रहते हुए दिखाई देंगे, तो पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें हम चंद्रदेव के नेक्स्ट परिवर्तन की, तो वह गुरु के साथ होने वाला है। गुरु के साथ गजकेसरी राजयोग का प्रभाव आपके द्वादश भाव से। सबसे पहले तो विदेशों में किए जाने वाले निवेश के लिए या विदेशों से जुड़े हुए कार्यों के लिए यह समय काल सबसे बेस्ट समय काल कहा जा सकता है। चर्चा करें अगर इस दौरान आपके सुखों के लिए, तो इससे बेहतर दूसरा कोई समय काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दौरान आप बेहद शांतित रहने वाले हैं। क्योंकि इस दौरान आपके मानसिक जो चिंताएं थी उनसे मुक्ति प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। व्यय पर नियंत्रण लगेगा। इस समय आवश्यक अनावश्यक की जो बीच की दूरी होती है, उस दूरी को आप बहुत अच्छे से समझते हुए देखे जाएंगे और आपको इस समय पर लाभ वृद्धि होती हुई, सुखों में विशेष वृद्धि होगी। खर्च यहाँ पर आपके होंगे। आपके इस समय पर प्रतियोगिता या फिर किसी प्रकार से किसी चीज़ में निवेश करना इस समय पर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अचानक धन, गुप्त धन इस समय पर आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें कि देखिए, परिवार में बहुत से लोगों के आप देखेंगे इस समय पर चंद्र और गुरु दोनों ही खराब मिलते हैं। इसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं या फिर व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है? सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः, क्योंकि हम चंद्रमा की चर्चा कर रहे हैं, तो ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप जितना अधिक जप कर सकते हैं उतना बहुत अच्छा रहेगा। पूर्णमासी की सायं को जब चंद्रदेव उदय होते हैं उसी समय पर आपको एक स्टील के बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है, और दूध लेने के बाद में उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, और उसमें 8 दाने अक्षत के डालने हैं, और चंद्रदेव को आप अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद वहीं पर बैठकर चंद्रमा के प्रकाश में ही आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। ये उपाय जो है आपके जीवन में चंद्र की निगेटिविटी को पूर्णतः समाप्त कर देगा। इसके अतिरिक्त देखिए, परिवार के सभी सदस्यों के चंद्रमा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए और अपने घर में भंडार को भरने के लिए आपके लिए एक विशेष उपाय, कम से कम 5 किलो चावल किसी बर्तन में, स्टील के बर्तन में डिब्बे आते हैं आजकल, उसमें भरकर उसमें थोड़ा सा आपको भीमसेनी कपूर डालने के बाद में आपको उत्तर और पूर्व के मध्य का जो कोना है वहाँ पर स्थापित कर देना है। आप चाहें तो इसमें से ही चावल खा भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम 10 से 15-20 लीटर गंगा जल लेकर आप वहीं पर, जहाँ पर मैंने कि चावल को स्थापित करने के लिए बताया, आप वहाँ पर इस
गंगा जल को स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे-धीरे आपके घर में कितनी शांति आ जाती है और कितना ज़्यादा आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ आपके चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं बर्थ चार्ट में, ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें।